सीएम आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एंट्री एग्जिट चेक पॉइंट्स लगाने की तैयारी चल रही है। हाईटेक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। बूम बैरियर, टायर किलर, बैरियर लिफ्ट सिस्टम लगाए जाएंगे। गृह विभाग ने ये तमाम चीजों के लिए बजट जारी कर दिया है। वाराणसी, गोरखपुर और बलरामपुर के धार्मिक स्थलों और एनेक्सी भवन में 6 एक्सरे बैगेज निरीक्षण सिस्टम भी लगाए जाएंगे। वाराणसी और गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में 2-2, एनेक्सी भवन और बलरामपुर के पाटेश्वरी धाम में 1-1 एक्सरे निरीक्षण सिस्टम लगाए जाएंगे। इधर कौशाम्बी में कच्ची दीवार गिरने से घर में सो रहे बुजुर्ग मां और बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। सैनी कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। प्रशासन ने कुएं की खुदाई शुरू करा दी है। उधर लोगों ने दीवार बनाकर मंदिर का रास्ता बंद कराने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला प्रशासन से इस दीवार को हटाने की मांग की है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। महमूद खां सराय की ये घटना है। मंदिर के रास्ते को लेकर विवाद की सूचना पुलिस को दी गई। 30 साल पहले मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया था। मैंथा फैक्ट्री संचालक पर मंदिर को बाउंड्री के अंदर बंद करने और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा है और साथ ही कि मंदिर के कमरों का इस्तेमाल किराए पर देने के लिए किया जाता है, ये आरोप भी लगा है। बताते हैं हम प्रकाश रामचंद्र की हराजी में है ये, उसकी दीवार कर दी गई है और दूसरी तरफ से उसका रास्ता दे दिया गया है। रास्ता नहीं मतलब उनके ऊपर बाध्य डिपेंडेंट उनके वैसे उनकी परमिशन से अंदर जाते हैं। मामला यह है, ये हमारे कुएं से ले गए यहाँ तक कि ये जगह सब मंदिर की है और पुराने हमारे बुजुर्ग 100 साल पुराने ये मंदिर को पूजते आए हैं। सारे पूजन हमारे कुएं पे होते हैं। यही मांगे हमारे चमंडा रास्ता मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, हमारी फुल रास्ता नहीं है हमें। इधर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि संभल में तीर्थ पहले से ही थे, इसलिए निकल रहे हैं। अगर तीर्थ नहीं होते तो नहीं निकलते और इसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लिए नुकसान की बात नहीं है। कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ तीर्थ थे तो निकल रहे हैं। अब जब तीर्थ नहीं होंगे तो थोड़ी निकलेंगे। जहाँ जो तीर्थ है वो निकाला जा रहा है और वो पूजा के योग्य बनेगा, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई नुकसान थोड़ी है, ना वर्ग विशेष के लिए नुकसान है। ये हमारे पुराने स्थान हैं, इनके लिए विकास किया जा रहा है। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है। लेंटर भी पड़ गया है और जल्द ही आगे का काम शुरू हो जाएगा। एसपी और डीएम पुलिस चौकी पहुंचे और उन्होंने अब तक हुए निर्माण का जायजा लिया। एसपी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। वहीं जल्द ही पुलिस चौकी चालू होने का भरोसा दिया है। जुमे की नमाज के लिए अभी एक पीस कमेटी की बैठक है, वो डीएम महोदय द्वारा और हमारे द्वारा ली जाएगी। उसमें सभी मौलाना मुतवल्ली धर्मगुरु, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की हो, सब जगह को बुलाया जाएगा। और जो भी भ्रामक बातें भी अगर इधर उधर की फैलाई जा रही हैं तो उन सबको भी क्लियर किया जाएगा। वर्तमान में किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था में समस्या नहीं है। सभी लोगों का सहयोग इस चौकी के बनाने में भी रहा है और सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ही इस चौकी का निर्माण किया गया है। कोई इश्यू नहीं है और शांति व्यवस्था व्याप्त करने का
मुरादाबाद के पूर्व एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने उस जगह को वक्फ की संपत्ति बताया और वक्फ की संपत्ति पर पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है, ये भी कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की संपत्ति है, जैसा कि हमें भी हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को ना बेचा जा सकता, ना ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है, उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में, कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। कुछ ऐसे ही आरोप ओवैसी की ओर से भी लगाए गए थे, जिसका जवाब प्रशासन की ओर से दिया गया और साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा कि कोई सबूत हो तो दिखाए जरा। इधर संभल हिंसा केस में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शाहजेब उर्फ शहबाज को गिरफ्तार किया। शाहजेब पर एसपी पर गोली चलाने का आरोप है। तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार अदनान का साथी है शाहजेब, पुलिस पर हमला करने का आरोपी है। बलिया पुलिस का डबल मर्डर के आरोपी से एनकाउंटर हुआ। मुख्य आरोपी शिवम राय पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ। शिवम पर 2 कारोबारियों की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। शिवम राय पर पहले भी केस दर्ज हुए हैं। मामला नरही थाने के कोटवा नारायणपुर का है। दो दिन पहले हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसके कब्जे से आला कत्ल तथा आग्नेय शस्त्र भी बरामद हुए हैं। उसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में चंदन गुप्ता मर्डर केस में आज सजा का ऐलान होगा। अदालत की ओर से 28 दोषियों को सजा सुनाया जाना है। आपको बता दें, साल 2018 में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इसी दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी पाया, जबकि 2 लोगों को कोर्ट ने बरी किया। लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। चंदन के माता पिता ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। चंदन के 28 गुनहगार कौन कौन से, उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर जिसे अदालत ने दोषी ठहराया है, वहीं असलम कुरैशी जिसे अकरम, तौफीक खिल्लन, शबाब अली खान, राहत, सलमान मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, ये वो नाम है। बबलू, निशु उर्फ जीशान जिन्हें दोषी पाया है अदालत ने। वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, कुल 28 दोषी हैं। साकिर, खालिद परवेज, 30 लोगों पर केस था। फैजान, इमरान, 30 में 28 को दोषी माना है। 2 को बरी किया है अदालत ने और आज इन सब के खिलाफ सजा का ऐलान होना है। चंदन के परिजनों की मांग है कि फांसी की सजा दी जाए। अदालत के अभी तक के फैसले से वो संतुष्ट हैं।